एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एमसीक्यू लेके आया हूं जो है जैव प्रक्रम क्लास 10 चैप्टर 6 के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी के एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ऐसे में आप सभी को भी अपने चैप्टर से एमसीक्यू जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना आवश्यक है। तो ये जो आपके लिए मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ, ये आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन कहता है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है वो होता है 120 mm। मतलब इसका जो ऑप्शन 4 है वो इसका सही उत्तर है। 120 mm जो होता है सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है? अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm के बराबर होता है। मतलब ऑप्शन 4 जो है अगेन रिपीट सेम आंसर सही है। 80 mm जो होता है वो होता है अनुशीतलन दाब। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट चलते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। बहुत ही ऐसे रेयर पेड़ पौधे ही होते हैं जो परपोषी होते हैं, जो दूसरे के बनाए गए भोजन को उपयोग करके खुद को जिंदा रखते हैं। तो ऐसे में आपका यहाँ पे उत्तर जो होगा वो होगा स्वपोषी। अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं? वो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप से संचित कर लिया जाता है? उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्लोरोफिल किस में होती है? क्लोरोफिल आपको पता है कि क्लोरोफिल हमेशा जो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाई जाती है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं? तो पादप जो है नाइट्रोजन का उपयोग जो है प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं? पादप जो फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम है ये मिट्टी से प्राप्त होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि मिट्टी से ही हमारे जितने भी खनिज हैं उनकी प्राप्ति होती है। तो ये सभी हमारे खनिजों में आते हैं, इसलिए ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब सॉइल से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? अगर आप शरीर की बात करें तो इसमें ग्लाइकोजन के रूप में खोए, मतलब जो आप लोग भोजन करते हो, खाए गए भोजन से उत्पन्न जो ऊर्जा होता है, जो शक्ति होती है वो संचित होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। फिर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? तो आपके द्वारा किया गया भोजन से जो ऊर्जा आप संचित करते हो उसे ये स्टोर करता है। तो पावर जो है यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन जो A1 है ये इसका सही उत्तर है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 2 जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के कार्य में CO2 का बहुत ज़्यादा योगदान है। इसी के उपस्थिति में पौधे खुद का भोजन तैयार करते हैं और जिससे उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गैसों में विनिमय के लिए फेफड़ों की सतह कौन प्रदान करता है? तो ऐसे में आप इसे कह सकते हैं ये कूपिका होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कूपिका जो होता है वो फेफड़ों में सतह उत्पन्न करता है गैसों के विनिमय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? मानव में श्वसन वर्णक जो है वो होमोग्लोबिन है। होमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जल स्तर चर या अनेक सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इनके अंदर 3 कोष्ठ होते हैं। अगेन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्षुद्रांश में वसा किस रूप में होती है? क्षुद्रांश में वसा जो होती है बड़ी गलिकाओं के रूप में होती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्षुद्रांश में वसा बड़ी गलिकाओं के रूप में होती है। क्षुद्रांश के आंतरिक आस्तर पर किस जैसा प्रवर्धा होता है? तो देखिए उंगली जैसे प्रवर्धा होते हैं। यहाँ पे क्षुद्रांश के ऊपर उंगलियों जैसे छाप होते हैं, इन्हें आप छाप कह सकते हो। छाप की तरह ये इसके ऊपर छपे हुए होते हैं। अमाशय आकार की दृष्टि में कैसा अंग है? अमाशय को यदि आकार में बात की जाए तो ये बृहत अंग है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये बृहत अंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांश कैसी होती है? घास जो प्राणी घास के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो घास खा के रहते हैं, उनके क्षुद्रांश बड़ी होती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमाशय को भीतरी आस्तर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रक्षा करता है, वो है श्लेष्मा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अमाशय के जो भीतरी स्तर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है उसे हम श्लेष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भोजन नाल में अंततः भोजन कहाँ पचता है? भोजन नाल में अंततः भोजन क्षुद्रांश में पचता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियां में क्रैम्प हो सकता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं। लैक्टिक एसिड इज वेरी डेंजरियस एसिड बिकॉज ये जो एसिड है वो आपने गठिया का नाम सुना होगा। गठिया जैसे बीमारियों को भी पैदा करने में ये लैक्टिक अम्ल का ही काम होता है। ये जो है ना आपके पेशियों के बीच में वाइट सा जमना शुरू हो जाता है, जिससे आपके ज्वाइंट पे ना पेन भी होने लगता है। इससे पेन भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? पौधे गैसों का आदान प्रदान अपने रंध्रों के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में मुख्यतः 2 कक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 एंड अगेन 2 इज द राइट आंसर। मछली के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादनों के वहन को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादनों के वहन को स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगेन, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है? उपापचयी वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन जब होता है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन आप शरीर के द्वारा, आप शरीर के अंदर जो भी भोजन करते हो वो आपको पता है कि शौच के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव में कितने वृक्क होते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूं, मानव में मुख्यतः 2 वृक्क होते हैं। ऑप्शन 2 एंड 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुसफुस में रुधिर का कौन सा अंग होता है? फुसफुस में रुधिर का CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन वृक्क होगा। ये वृक्क से अलग होते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वृक्क के निस्पंदन एकक क्या कहलाते हैं? वो विक्राणु कहलाते हैं। वृक्क के निस्पंदन एकक विक्राणु कहलाते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव में एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन लीटर में कितना होता है? ये 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर होता है। एक मानव पूरे दिन में लगभग 1 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है अब अगला क्वेश्चन, अमर बेल में कैसा पोषण होता है? अमर बेल में पोषक युक्ति पोषण होता है और ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं? तो ये जाइलम की ओर प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ATP का पूरा नाम क्या है? ATP का पूरा नाम आयोडीन ट्राइफॉस्फेट है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आयोडीन ट्राइफॉस्फेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोफिल हरित लवक में पाया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में क्षुद्रांश में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये होता है अवरोधनी पेशी के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर होगा। अवरोधनी पेशी के द्वारा ही यह निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अग्न्याशिक रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव अमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से ही एंजाइम पेप्सिन की क्रिया संपन्न हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हेमोग्लोबिन का काम क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन का वहन ही करना मोस्टली हेमोग्लोबिन का काम है। आपके शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य हेमोग्लोबिन के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैरामीशियम के चलने का अंग कौन सा होता है? पैरामीशियम का जो चलने का अंग होता है उसे पक्षमाभ कहते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन अणु है? तो देखिए यहाँ पे लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट जो है ये दोनों जो है ये कार्बन के अणु में आप इसे ले सकते हैं। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पेप्सिन जो है ऑप्शन 2 ये अम्लीय वातावरण में काम करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? निम्नलिखित में से धमनी की भित्ति जो है वो मोटी होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से एंजाइम जो है ऑप्शन 1 वो उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। तो ऑप्शन 1 जो है वही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? तो जल स्तर चर जो है जल स्तर चर इनके जो हृदय होते हैं वो 3 कोष्ठीय होते हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो ऐसे में आप क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना जो है ऑप्शन 3 वो इसका प्रथम घटना माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर भी ऑप्शन 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो ये विखंडन होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन को आमाशय से क्षुद्रांश में ले जाने के लिए नियंत्रित करता है? तो वो है अवरोधनी पेशी। अगेन रिपीट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवरोधनी पेशी जो है ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में काम करता है? तो ये जो पेप्सिन है ये अम्लीय वातावरण में काम करता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारी पेशियों में अचानक किसी क्रिया के होने से क्रैम्प के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड को आप इसका सही उत्तर हो सकता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशिक रस में पाया जाता है? तो वो है ट्रिप्सिन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ट्रिप्सिन जो है वो अग्न्याशिक रस पाया जाता है एंजाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुशीचलन दाब कितना होता है, लगभग कितना होता है? तो वो होता है 80 mm के बराबर। ऑप्शन 4 जो है 80 mm ये इसका सही उत्तर है। 80 mm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार होती है? तो वो होती है प्रक्रिया संश्लेषण के माध्यम से। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आहार नाल मूल रूप से मुंह में कहाँ तक विकसित होता है? तो आहार नाल गुदा तक विकसित होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को हम लार ही कहते हैं। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में होता है लार एमाइजेज, लार एमाइलेज। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सामान्य पुंकचन दाब कितना होता है? तो सामान्य पुंकचन दाब की बात करें तो ये लगभग 120 mm के आसपास होता है। ऑप्शन 4 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जीवों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफिल किन में होती है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? तो रंध्रों के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो सरीसृपों के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव में कितने वृक्क होते हैं? तो मानव में 2 वृक्क होते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूरिया तथा यूरिक अम्ल रुधिर में कहाँ अलग होते हैं? तो वो होते हैं वृक्क के माध्यम से अलग। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। अमर बेल में पोषण होता है कौन सा? पोषण युक्ति। ऑप्शन 4 जो है इसका ये सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मानव शरीर के दिल में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का जो प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? जल स्तर चर का जो हृदय का कोष होता है वो 3 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर तरीके से वीडियो को बनाया जा सके। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।